बिहार में कानून व्यवस्था के लचर स्थिति के विरोध में दरभंगा में इंडिया गठबंधन के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। पोलो ग्राउंड से निकलने वाले इस मार्च में महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। सुनिए, आप हम लोग अनुशासन को मानते हुए और महागठबंधन दल का निर्णय हुआ है, जो हमारी माता बहनें और हमारी जो नारी शक्ति है वो हम लोगों को शक्ति प्रदान करने के लिए आगे आगे प्रतिरोध मार्च में चलेंगे। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व रहेंगे, साथ में सभी जोर जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। डीएसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएसपी होश में आओ। हेलो प्रशासन मुर्दाबाद, राजीव जी, प्रशासन आप मुर्दाबाद। यहाँ कल आइए, महिला टीम को छोड़ दीजिए उस बैनर में। मुखिया जी चलिए आगे रहेगा, आइए भाई सभी साथी आइए बैनर के साथ आगे बढ़िए, बैनर को आगे लाइए। और कहां से कहां तक जा रहे हैं? बिहार सरकार को इस्तीफा देना होगा। इसकी जो कानून व्यवस्था लचड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि आए दिन हर जिले हर गांव में हत्या हो रही है, लूट हो रही है। आपने देखा है कि अभी वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम हत्या कर दी गई। और आए दिन आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं रोज हत्याई होती है, लूट होती है, अपहरण होती है, बलात्कार होती है। उस पर चुप्पी साधी हुई है नीतीश कुमार की। हम बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी यही है कुशासन की सरकार। आपने तो बिहार पहले की सरकार को जंगल राज सरकार बोलते थे, ये तो महा जंगल राज सरकार है। आप सिर्फ एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए कानून में संशोधन करके हत्यारे को, क्रिमिनल को आप जेल से बाहर निकालते हैं। और उसके बाद आप ये आशा रखते हैं कि हमारा बिहार अच्छा रहे। क्या नौटंकी कर रहे हैं? बिहार सरकार क्या समझ रही है कि जनता नहीं जान रही है कि आप एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए आप क्रिमिनल को संशोधन करके जेल से बाहर निकालते हैं और आप न्याय की बात करते हैं। आप बोलते हैं कुशासन की सरकार है। कैसी कुशासन की सरकार है? आपके सरकार में जब विलेन होते हैं कोई भी क्रिमिनल, तो दूध के धुला हो जाते हैं। हमारे महागठबंधन में आते हैं तो क्रिमिनल हो जाते हैं। कैसा वॉशिंग मशीन है आपके पास, ये हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। और अगर सरकार नहीं समझ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ से कहाँ है मार्च निकाले हैं? ये हम कंगवा गुमटी से आयकर चौक होते हुए और अभी हम लोग मुख्यालय पर जाएंगे। वहाँ हम लोग के बड़े लीडर लोग भी वहाँ उपस्थित हैं। हम लोग वहाँ शामिल होंगे और उनका पुतला दहन करेंगे। अपना परिचय? प्रेमचंद्र गोलू यादव, राजद नेता दरभंगा।
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। और एक बात और है, यहाँ देख के होइएगा कि जहाँ जहाँ आरओबी बन रहा है वहाँ बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के सरकार के माध्यम से आप देखते होइएगा कि जो आदमी विपक्ष में उसको सताया जा रहा है उसका घर पहले तोड़ा जा रहा है, और बीजेपी वाले का जो घर होता है उसको बचाया जा रहा है। ये भी हम डिमांड करेंगे नीतीश कुमार से, इसको सत्ता की जांच की जाए, ताकि वो गरीब आदमी उजरता भी है तो उसको आपने वादा किया है कि जिसके पास भूमिहीन है उसको भूमि कहीं ना कहीं व्यवस्था करके उसको बसाया जाएगा। आपके सरकार में सिर्फ और सिर्फ लूट, हत्या और गरीब लोग को उजाड़ने का काम ही होता है। धन्यवाद। एयरपोर्ट जैसा होगा दिल्ली मोड़ का बस स्टैंड, संजय श्रावगी। डीपीआर बनाकर तैयार, 92 करोड़ की लागत से मॉडल बस स्टैंड का होगा निर्माण। 6.2 एकड़ में बनेगा नया बस स्टैंड। नगर विधायक ने की डीपीआर की समीक्षा। दरभंगा में बहुत जल्द ही दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा बस स्टैंड मॉडल बनेगा। नए बस स्टैंड में यात्रियों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। ये बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर विधायक संजय श्रावगी ने कही। डीएम ने भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत भिक्षावृत्ति को मुक्ति करने को लेकर 1 दिवसीय अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत भिक्षावृत्ति को मुक्ति करने को लेकर 1 दिवसीय अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाटक दल से कि वो एक अपने कार्यक्रम के थ्रू, अपने एक परफॉर्मेंस के थ्रू कार्यक्रम का शुरुआत करें। भीख मांगना पाप है, छोड़ो छोड़ो मेरे भैया, भीख मांगना पाप है। सब मिल इस जन जन में एक अभियान चलाएंगे। सब मिल इस जन जन में एक अभियान चलाएंगे। एक अभियान चला के भैया भिक्षावृत्ति मिटाएंगे। एक अभियान चला के भैया भिक्षावृत्ति मिटाएंगे। भटके को अब राह पिलाओ, भटके को अब राह पिलाओ। ये तो एक संताप है, छोड़ो छोड़ो मेरे बंधु, भीख मांगना पाप है। छोड़ो छोड़ो मेरे भैया, भीख मांगना पाप है। छोड़ो छोड़ो मेरे बंधु, भीख मांगना पाप है। मंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत आज जागरूकता के लिए यहां से टीम निकल रही है। टारगेट है कि लहेरियासराय बस स्टैंड और बाकी परिसर में भिक्षावृत्ति को दूर किया जाए। नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा भी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुति की गई है, जिसमें भिक्षावृत्ति की सभी बुराइयों को और उनके पुनर्वास के जितनी भी संभावनाएं हैं उसके बारे में दिखाया गया है। सहायक निदेशक जो नेहा हैं, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही मेहनत करके इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। हमारे साथ जालसा के सचिव जो हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सकारात्मक संदेश जाएगा और भिक्षावृत्ति की बुराई को हम लोग जिले से मिटाने में सफल होंगे। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाने में भूमि विवाद को लेकर लगा जनता दरबार का आयोजन। आपको बता दें, ब्लॉक से आए अधिकारी के द्वारा कई मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा मामला ज़मीनी विवाद का था। करीबन 10 मामला सामने आया।
कर्जा वर्जा करके जमीन ली। तो बहुत मेहनत से अब बाल बच्चा का भविष्य से मेरा बर्बाद हो रहा है। उसके पास क्या कागज है? तो उन्हीं से पूछिएगा। फिर भी आपको कुछ पता तो जरूर होगा। कितना जमीन है यहाँ के? 13 धूरा। दरबार लगा है भूमि विवाद को लेकर के, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला हमारा ज़मीनी मामला, हमारा सुंदरपुर बापू चौक पे हमारा ज़मीन 13 धूर का एक ज़मीन है। हमने 2018 में खरीदा था। उस ज़मीन पे विनोद महतो नाम के एक शख्स हैं, वहीं पे हैं। वो ज़मीन के विक्रेता भी हैं, ज़मीन का खरीद बिक्री भी करते हैं। और वो जो है सो हमारे ज़मीन पर जो है सो धावा बोल रहे हैं, वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे ताला भी मार दिए हैं। हम परसों तरसों हम साफ़ सुथरा कर रहे थे, हम हमारे साथ में मारपीट भी किए हैं और हमारे ज़मीन पे धावा भी बोल दिए और हमारे गेट में ताला भी मार दिए। तो जमीन जो आप लिए चेक करके लिए थे, किसका जमीन था? सारा कुछ चेक करके लिए। हमारे पास में टोटल अभी तक का 2024 तक का हमारे पास में रसीद अपडेट है हमारे पास। केवाला किन से आप करवाए थे? केवाला हम ललन शाह से करवाए थे। क्या ललन शाह का वो जमीन था? जी ललन शाह भी खरीदा था, अशोक खड़गा से खरीदा था ललन शाह भी। अच्छा, अशोक खड़गा जो कि जगदीश खड़गा का लड़का है। तो विनोद शाह क्या कर रहा है आप? विनोद महतो कह रहा है कि मंदिर का जमीन है। तो मंदिर का जमीन है तो अभी सर बोले हैं जो उसको कागज ला करके देने के लिए। कहाँ है अभी विनोद महतो अभी कहाँ पर आए हो? अभी थाना पे हैं अभी हम। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला अगले सैटरडे का। दोनों पार्टी यहाँ प्रेजेंट है। पार्टी को अगले सैटरडे को 13 धूरा, मात्र 13 धूरा। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। किसके नाम से जमीन है? सपना गुप्ता के नाम से। आपके नाम से जमीन है? क्या नाम आपका? हर गाँव हुआ आपका? कैदराबाद। उनका क्या नाम है? राजेश कुमार। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिकता एवं मानव मूल्य विषय पर एक व्याख्यान आयोजित। प्रारंभिक कक्षाओं से ही व्यवहारिकता रूप से बच्चों को नैतिकता एवं मानव मूल्यों की सीख देना जरूरी। डॉक्टर राजेंद्र, नैतिकतावान एवं मानव मूल्य व्यक्ति ही वशिष्ठ एवं समाज उपयोगी। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम। नहीं हो पाता हूँ और अधर्म को जानती होगी उसमें से निकल नहीं पाता हूँ। तो इस ऊहापोह में, धर्म और अधर्म के ऊहापोह में ही मानव जीवन गुजर जाता है। तो उस ऊहापोह से निकलने के लिए ही हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट धर्म का, जिसे हम आचरण भी कह सकते हैं, कर्तव्य भी कह सकते हैं, विकार के रूप में भी धर्म को देख सकते हैं। यतोऽभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे अहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही हमारे चीजें सिद्ध हो, वह धर्म कहलाता है। और धर्म हमारे यहाँ आचरण के रूप में आया है हमेशा। धारेतीति धर्म धरणात् धर्मम इत्यमाहु ना, ध्रियते तिष्ठते वर्तते अधर्म। जहां भी धर्म की डेफिनेशन देखोगे ज्यादातर आचरण के नियमों के रूप में हमने धर्म को लिया है। और भारतीय ज्ञान परंपरा इन सारी चीजों पर बड़ा गहराई से और गंभीरता करती है। जो अब्राह्मिक धर्म परंपराएं हैं, अब्राह्मिक जो धर्म परंपराएं, इस्लाम देख सकते हैं, उनके यहाँ का चिंतन परंपरा फ्रेंड है हमारे यहाँ से। हम जो कल्चर आगे बढ़ते हैं वो एक मीडिएटर का कॉन्सेप्ट होता है और एक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह की कोई कीजिए चीजें हमारे यहाँ जब आप पढ़ोगे कसमई देवाय अवस्था, आपके पास इतना एक स्पेस खोला हुआ भारतीय ऋषि परंपराओं ने या ज्ञान परंपरा कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जिस तरह से अगर वेद को मानते हैं तो भी ठीक है, आप ये नहीं मानते तो आप ये सब में इवन 4 वाक्य बाम भी वो 4 बोलता है। ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दंड और नैतिकता में ये फर्क है। दंड आपके बाह्य व्यवहार को नियंत्रित करता है, लेकिन नैतिकता आपके आंतरिक चरित्र और व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। इसी से जुड़ा हुआ है इसका प्रयोजन। आंतरिक व्यवहार को नियंत्रित करती है नैतिकता। मान लिया नैतिकता ने आंतरिक व्यवहार को नियंत्रित किया, तब भी हम क्यों नैतिकता का पालन करें? क्या जरूरत है हमें?
तो यहाँ हम थोड़ा डीप में जाएंगे। कर्म सिद्धांत की हम बात करेंगे। जैसा गीता में भी कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, आपको किए हुए कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। और कर्म का जो सिलसिला शुरू होता है, हमें जो बाह्य जगत में कर्म दिखाई देता है, वो कर्म की अंतिम सीढ़ी है। यानी कि प्रारंभ कहाँ से होता है? मन से। फिर दूसरी सीढ़ी है वचन, और फिर जब वो कर्म रूप में होता है तो वो बाह्य जगत में होता है। मन से जब होता है तो मन से वो चित्रवृत्ति का निर्माण होता है। किसी भी कार्य को करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए चोरी करनी है, तो पहले चोरी की चित्रवृत्ति वो सूक्ष्म रूप में होती है, आपको भी नहीं पता चलेगी, ठीक है, वो चित्रवृत्ति बनी। फिर उसने वचन यानी शब्दों का रूप लिया, फिर आपने अपने अंदर अंदर उसका जोड़ गणित किया, मैं ये करता हूँ तो ये होगा, ये लाभ हो जाएगा, ये नुकसान भी हो सकता है, ये सब हुआ। वचन का यानी कि भाषा का रूप ले लिया, अब आप अंदर अंदर बात कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है। तीसरे लेवल पे वो कर्म रूप में परिणित होती है, जो कि बाह्य जगत में दिखाई देता है। मान लिया दंड के डर से आपका बाह्य चरित्र नियंत्रित हो जाता है, ठीक है, आप बाह्य दंड से बच गए या बाह्य होने वाली अच्छी या बुरी दुर्घटनाओं से आप बच गए, लेकिन आंतरिक स्तर पे जो मन और वचन का जो काम है, उस रूप में तो आपने कर्म किया, चाहे बेड किया चाहे गुड किया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा T3 परीक्षा के दौरान दरभंगा के जिला स्कूल सेंटर पर शनिवार को छात्रों का हंगामा। कुछ विशेष छात्रों को टीचर द्वारा चोरी करने का लगाया गंभीर आरोप। मामले को लेकर खूब गहमागहमी। वही हंगामा करने वाले छात्रों के द्वारा एक छात्रा को पकड़ छात्र के साथ धक्का मुक्की होने की भी बात कही जा रही है। इसके बाद किसी तरह का छात्रे की जान बचाकर पुलिस ने प्रिंसिपल चैम्बर में किया बंद। भाग के बाथरूम में छूट गई, कोई टीचर नहीं गया उसके पीछे, टीचर भगा रहा है। चलिए सर, हम उसको देख रहे हैं, आप लगाइए मत, लाइन ऑर्डर को हाथ में मत ले लीजिए। हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तो फोन हम लोग नियम बनी सर और प्रिंसिपल टीचर से मिला हुआ ये सेंटर बताइए क्या हुआ? थप्पड़ मार के एग्जाम दे रहे थे, बीपीएससी T20 का एग्जाम हो रहा था, मास्टर का एग्जाम हो रहा था। हॉल में हम लोग एग्जाम दे रहे थे। हमारे ही हॉल में दो लड़की थी, जिसको मास्टर साहब ने सभी ने सहयोग किया है आंसर छापने में। यहाँ पे अब टाइम पूरा हो गया है सर, तो एक लड़का से शिक्षक ने मार के उसको मार पीट करके उससे आंसर शीट छीन लिया गया, उस लड़का से छीन लिया। जबकि दो लड़की से शिक्षक सब यहाँ पे खड़े होकर के उससे आंसर घसवा रहे थे। जब हम लोग सर को बोले तो सर बोले कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा, आप लोग जाइए इधर से जाइए। तब इसके बाद वहाँ से वो लड़की बाहर निकले, सब बाहर निकले, तो ये लड़की जो है सर, ये लड़की जो है उस लड़की को पकड़ी है। वो लड़की क्या किया, उस चीट को वो पूरा खा गई है। उसको पकड़ के हम लोग रखे हुए पकड़ी थी। आप लोग का आरोप क्या है? आरोप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा आप लोग सब पूरा सेंटर मैनेज है, सबके सब मिले हुए हैं, यहाँ पे जिस सबका ड्यूटी जितना भी है सब मिले हुए हैं। क्योंकि सब लड़की जब पकड़ा गई है सर, तो लड़की हॉल में बैठी हुई थी, सर हॉल से वो भागी है, इधर इस तरह भाग गई है। इसके बाद फिर यहाँ से भागी है सर, इसके बाद बाथरूम में जाकर इसके बाद जाकर पकड़ी गई है। मेरा नाम सर MD अजमल है। रुक जाइए आवेदन दिया क्या किया? लिखित आवेदन में यही है कि एग्जाम के बाद जब वो एग्जाम से हॉल से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक टीचर एक मेल के द्वारा एक स्टूडेंट को OMR नहीं लिया गया था और OMR में उनको रिपोर्ट किया गया था। तो भरा जा रहा था, ये बात इन्होंने बताया है। स्टूडेंट का एलिगेशन है, ये तो एलिगेशन है, जांच का विषय है सर। हॉल में पूछताछ की गई है, जो स्टूडेंट को आप लोग रोके हुए प्रियंका, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं अपना सही तरीके से मैंने एग्जाम दिया है, एग्जाम देके
तो सर वहाँ पे देखा गया कि जो लड़की छात्रा थी जिसका आरोप है उसके साथ जो कुछ जो छात्र से गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे, मारपीट का दिखाई जो वीडियो क्या कहना है? देखिए जो वीडियो है उसमें उनका कहना है कि दोनों पक्ष से मेरा पूछा गया है, उनका कहना है कि एक रोकने की कोशिश करें तो एक रोकना नहीं चाह रही थी, मैं एग्जाम देने का चाह रही, बस उसी बीच का है, कोई हाथापाई या अभद्रता नहीं है, वो एक दूसरे को बस रोकना चाह रहे थे और एक दूसरा हाथ छोड़ा रहे थे। अगर सब कुछ फेयर था तो वो लड़की क्यों आखिर चीट पुर्जा जो मुंह में खा गई? ये आरोप है, दिस इज एन एलिगेशन, ठीक है, इसका कोई एविडेंस नहीं दिया गया है उनके द्वारा। सर जैसे 11 नंबर हॉल की बात हो रही है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसको खंगाला गया है क्या सर? ये अभी देखेंगे बैठ। सर एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि हर बात पे बोलती है कि मेरे पास उसका वीडियो है अंदर का, तो मोबाइल लेके कैसे चला गया छात्रा? कौन सा वीडियो है? जो कंप्लेनर छात्रा है निधि कुमारी, एग्जाम खत्म होने के बाद का है, एग्जाम खत्म होने के बाद वो बाहर आए हैं, बैग से अपना क्या फोन लेके गए हैं और तब रिकॉर्ड। अच्छा एक आखिरी सवाल ये सर कि क्या टाइम ओवर होने के बावजूद भी जो है वो बैठ के अपना भर रही थी क्या सर? क्या अगर उसके बाद उसमें यदि कुछ सामने आता है तो सेंट्रल स्टूडेंट के बयान पर उनके लिखित आवेदन के आधार पर प्रॉपर केस कराया जाए। अच्छा शिकायत इंडिविजुअल एक लड़की के खिलाफ है या और भी है इस तरह का? नहीं, अभी तो एक ही लड़की के खिलाफ है जो खुद ने ही लड़कों ने ही किया है, लड़कों ने लड़की को रोका था, डिटेन करने की कोशिश की थी और उनका कहना है कि उसने चिट खा लिया, जिसका लेकिन उनके पास वीडियो नहीं है, लेकिन अगर सीसीटीवी में सब कुछ सामने आ जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगा सर आपको जो जांच की है पूछताछ? प्राइमरी स्टेज में ये लग रहा है, जितना लग रहा है कि एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, एग्ज़ाम ओवर होने के बाद एक होलोग्राम स्टिकर लगाया जाता है, जो लड़की जा रही है जो संज्ञाधीन है उसके एडमिट कार्ड पर भी वो लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जब सारे छात्र लौट रहे थे और वो एक आध एमआर कोड में कुछ आंसर्स वगैरह लग रही थी, अधिक टाइम उसे मिला था या लास्ट मिनट में कुछ 10-20 सेकंड का आगे पीछे का होता है, तो सामान्य प्रक्रिया है सब पेपर्स कलेक्ट करने के प्रोसेस में। उस समय स्वाभाविक है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट उस तरफ हो गया होगा कि हाँ वो क्या कर रही है। उस क्रम में ये सारी बातें हुई है, सारी बातों में इसके पूर्व जरूर कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ वो कैमरे में कैद अगर हुआ होगा तो। सेंटर मैनेज करने की बात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए छात्र हैं, जागरूक हैं और जो माहौल चल रहा है उसमें तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबकी पुष्टि सीसीटीवी के व्यापक जांच के बाद ही हो सकती है। ठीक है सर। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों